प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के लिए हिंदी के पद्य भाग का 7वां चैप्टर पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, जो उनके द्वारा एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है स्वप्न। तो स्वप्न नामक काव्य ग्रंथ से उन्होंने स्वदेश प्रेम नाम से कुछ पंक्तियाँ ली जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में है। तो आज मैं उन पंक्तियों की आपको संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको ये सटीक समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अगर हम इनका संदर्भ लिखें, क्या लिखें? संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यानी जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं उनकी 3 रचनाएं थीं। एक थी मिलन, दूसरी थी पथिक, तीसरी थी स्वप्न। ये तीनों रचनाएं थीं वो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थी। तो उसमें जो स्वप्न नाम का काव्यखंड है उसमें से ये रचनाएं हैं। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें, संदर्भ बता दिया। अगर प्रसंग की बात करें, प्रसंग, तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत की गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अतीत का मतलब जो समय बीत चुका है। कैसे, वो देखते हैं। चलो। अतुलनीय जिसके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय जिसके प्रताप का, साक्षी यानी प्रत्यक्ष दृष्टा यानी गवाह, प्रत्यक्ष दिवाकर यानी सूर्य। यानी त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। ठीक है ना? यही तो हमारे पूर्वज थे। कैसे? घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर मतलब चंद्रमा, कीर्ति मतलब वैभव। यानी यही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र जगह घूम घूम कर देख चुका है। वे ही हमारे पूर्वज थे। देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। तारागण का मतलब तारों का समूह। यानी यही तो हमारे पूर्वज थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। विजय घोष यानी युद्ध की गर्जन। विजय घोष का मतलब युद्ध की गर्जन। वो सॉरी रण गर्जन। रण गर्जन का मतलब युद्ध की गर्जन। यानी हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को आकाश अनगणित बार सुन चुका है। कहने का मतलब कि हमारे पूर्वज के पवित्र चरित्र प्रताप और यश वैभव युद्ध कौशलों आज सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। चाहे हम अपने पूर्वजों का चरित्र देखें, चाहे प्रताप देखें, चाहे यश देखें, चाहे वैभव देखें, चाहे युद्ध कौशल देखें, कुछ भी देखें, हमारे पूर्वजों का ये सब अद्भुत और अभूतपूर्व है। ठीक है, ये तो थी व्याख्या। अगर हम ये कहें कि इसमें भाषा कैसी है, तो इसमें भाषा खड़ी बोली है। कैसी है? खड़ी बोली। ठीक है। शैली की बात करें, अगर हम शैली की बात करें तो शैली इसमें भावात्मक है। कैसी है? भावात्मक शैली है। भाव। अगर हम रस की बात करें तो इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है। अगर हम अनुप्रास की बात करें तो इसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है। ठीक है। इसी के साथ हम अगला देखते हैं। दूसरा है शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, पूज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अवलल, साक्षी सत्य रूप है में गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। बहुत सरल। अगर हम इसके संदर्भ तो एक ही बार बता दिया। अगर हम प्रसंग की बात करें, किसकी बात करें? प्रसंगी। तो प्रसंग में लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत की गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। यानी इसमें भी वही लिखना है जो पहले, यानी पिछली बातों को बताया। कैसे बताया? कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से
जिसके दिव्य देश का मस्तक, दिव्य का मतलब अलौकिक, दिव्य का मतलब क्या होता है? अलौकिक। यानी कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि भारत हमारे स्मरणीय पूर्वजों का देश है, इनका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, गूंज नहीं होगा यहाँ पर, गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, सकल माने संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण दिशाएं, यानी कहने का मतलब त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर। साक्षी का मतलब गवाह, साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह। सत्य रूप हिम गिरवर, यानी सत्य रूप वाला श्रेष्ठ हिमालय, यानी यही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही भी आज सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। आज जिनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल, जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल का क्या होता है? सीन, यानी इस भारत भूमि की अति विस्तृत अथवा विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बना बनाकर उतरा करते थे। ठीक है। अगर हम इसमें काव्य के सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है। कैसी है? भावात्मक है, वर्णनात्मक भी है, यानी वर्णन किया है, वर्णनात्मक भी है। अगर हम रस की बात करें तो वीर रस है। ठीक है। इसी के साथ अगला देखते हैं, तीसरा। सागर की निज छाती पर जिनके अगणित आवरण पोत उठा करे पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। या ढूंढो होगा, यानी अगर हम इसके प्रसंग की बात करें, क्या करें? प्रसंग, तो प्रसंग में लिखेंगे। सब में वही एक ही प्रसंग है ज़्यादातर, अगर सब में, क्योंकि जो त्रिपाठी जी ने भारत के अतीत यानी भूतकाल के भारत के बारे में बताया है, तो सब में एक ही लाइन लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब चलिए देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में क्या कहते हैं कि सागर निज छाती पर जन्म, अगणित यानी अनगिनत, अवर्णपोट उठा करे, अवर्णपोट यानी समुद्री जहाज, अवर्णपोट का मतलब क्या होता है? समुद्री जहाज। यानी हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। कैसे? वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाता था, यानी पहुंचाया करता था। प्रमुदित, प्रमुदित का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित्त। ठीक है। भूमंडल के सकल तटों पर, यानी भूमंडल के जितने भी तट हैं सभी तटों पर हमारे पूर्वजों को ये समुद्र अपनी छाती पर जहाज़ों के द्वारा बैठाल कर ले जाया करता था। नदियाँ जिसकी इस धारा से बहती हैं अब भी निस्वासर, निस्वासर का मतलब रात दिन, निस का मतलब रात, वासर का मतलब दिन, यानी इस देश में रात दिन बहती हुई नदियाँ की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान करते हैं। अर्थात धन्य है वे हमारे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत। कब को विश्वास है, क्या विश्वास है? कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। इन कब को यह विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों एवं समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। ठीक है। अगर काव्य का सौंदर्य की बात करें तो इसमें भी वही काव्य का सौंदर्य है जो इससे पहले वाले बताए थे। ठीक है। इसी के साथ अगला चौथा देखते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कितनी अच्छी लाइन है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग थोड़ा अलग है, संदर्भ तो सब एक ही है। तो इनके प्रसंग में लिखेंगे हम कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी
मातृभूमि से प्रेम होता है, बस उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखना है। व्याख्या, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर। विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा क्या होती है? यानी भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के तल के मानचित्र पर ठीक बीचों बीच, यानी काल्पनिक रेखा है गणना करने के लिए, यानी पृथ्वी के तल के बीचों बीच से जो मानचित्र पर खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाँप हाँप कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। यानी वह कष्ट उठाता है फिर भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी यानी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वासी निवास करने वाला यानी रहने वाला। ध्रुववासी जो हिम में तम में, हिम मान बर्फ में, तम माने अंधकार में, यानी जो मनुष्य ध्रुवों पर भयंकर सर्दी पड़ती है वहाँ वह ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह करता है, किंतु वह कभी भी अपने उस मातृभूमि से तनिक भी प्रेम करने से नहीं डगमगाता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, किंतु ठंड से घबराकर, गर्म से बहुत प्रेम, ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, हाँ, काव्य का सुंदर समय वही लिखना है, समय वीर रसाय खड़ी बोली है। तुम तो हे प्रिय बंद स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, धरा श्रोमण मातृभूमि में धन्य हुए हैं जीवन पाकर। तुम जिनका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उनको हे वीरों के वंशज। कितनी अच्छी लाइन है। अगर हम इसके प्रसंग की बात करें, किसकी बात करें? प्रसंग की। तो प्रसंग में लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, किसकी व्याख्या, किसकी बात करें? व्याख्या की। तो तुम तो हे प्रिय बंद स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, कहने का मतलब देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए भारतवासियों से कवि कहते हैं कि विषुवत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी जो अपने देश से प्रेम करते हैं तो उनको अपनी मातृभूमि से निश्चय अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की धरती सुख समृद्ध से युक्त समस्त वैभवों से परिपूर्ण स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है ना? धरा श्रोमर मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, कहने का मतलब सभी देशों में धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि तुमने यहाँ जन्म पाया है, जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, रज का मतलब धूल, रज का मतलब धूल होता है। यानी कब कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज तुम इसको कैसे त्याग दोगे, तन के रहते कैसे तज दोगे उनको हे वीरों के वंशज। यानी जब तुम इस मिट्टी में पले हो, बड़े हुए हो, इसी मिट्टी का ही अन्न खाया है,
फिर है वीरों, तुम ये बताओ कि तुम कैसे इस धरती का त्याग कर दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, अगर हम इसकी भाषा देखें, खड़ी बोली, खड़ी बोली, रस वीर रस। ठीक है, अगर हम अलंकार की बात करें तो उसमें उपमा भी है, अनुप्रास भी है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शस्त्र जय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो कहीं मृत्यु से भी। यानी अगर हम इसमें प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल देते हैं। यानी इसमें स्वाभिमान की बात की है, क्या की है वो व्याख्या में देखते हैं। चलिए व्याख्या, जब तक साथ एक भी दम हो, दम का मतलब सांस, दम का मतलब है सांस, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अवशिष्ट माने बची हो यानी बाकी। ठीक है, यानी कवि त्रिपाठी जी का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। रखो आत्मगौरव से ऊंची, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा, तब तक तुम्हें अपना सिर, अपना मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें अहित हो, तुम्हें अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, अर्थात आंखें नीची करनी पड़े। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शस्त्र जय, शस्त्र जय यानी शत्रुओं को जीतने वाला। यानी जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष रहे, तब तक हे शस्त्र को जीतने वाले भारतीयों, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु से भी भय। तुम दीन वचन नहीं बोलो और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें उसका भी डर नहीं होना चाहिए। ये व्याख्या थी। ठीक है, काव्य का सौंदर्य वही लिखना है कि इसकी बोली खड़ी बोली है जो भाषा लिखी गई पंक्तियों में, तो रस वीर है, शैली भावात्मक है, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास भी है, रूपक भी, उपमा भी। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मनुष्य का, मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कितनी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं प्रसंग में। देखो इसमें ज़्यादातर मृत्यु की बात की है, तो प्रसंग में यही लिखना है कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय यानी भय रहे, बिना भय के। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को कभी मृत्यु से नहीं भयभीत होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता, धारण कर नव जीवन संबल, संबल का मतलब सहारा, नव का मतलब नया, यानी जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। और कब क्या कहता है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कातर का मतलब दुखी, कातर का मतलब दुखी, यानी कब कहते हैं कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है और उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। ठीक है बेटा, काव्य का सौंदर्य में लिख देना कि ये खड़ी बोली है, इसमें शैली भावात्मक है, चित्रात्मक है, रसवीर है। ठीक है, अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास दोनों हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतिम है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा में विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यानी अगर हम इसके प्रसंग की बात करें, किसकी, प्रसंग की, तो इसमें ज़्यादातर कवि ने बलिदान और देश प्रेम के बारे में कहा है। तो बस यही लिखना है कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। बस हो गया प्रश्न। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देखते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। तृप्ति का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। आत्मबल यानी अपने प्राण न्यौछावर कर देना। आत्मबल का मतलब अपने प्राण न्यौछावर कर देना। यानी कब कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना हो, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। यानी सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। निष्प्राण का मतलब प्राण रहित यानी मृत। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। पुण्य क्षेत्र यानी पवित्र स्थान। पुण्य क्षेत्र का मतलब पवित्र स्थान। अमल स्वच्छ, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, विलसित यानी सुशोभित। यानी देश प्रेम में पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य में आत्मा विकसित होती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। नहीं, आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। समझ रहे हो ना? यानी देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए, ये कहा है हमारे त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ उनके द्वारा जो स्वप्न नामक खंड काव्य था उससे ये स्वदेश प्रेम नाम से कुछ पंक्तियाँ ली गई थी। मैंने इनकी आपको व्याख्या बता दी, और इसमें अगर कोई गलती है, त्रुटि है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।